जो लोग शंका करते हैं उनका विनाश होता है। अर्जुन ने कृष्ण पर शंका की और अर्जुन कृष्ण के साथ बहुत समय तक रहे, लेकिन नरक में जाना पड़ा। तो आपने तो कृष्ण को और राम को देखा नहीं, आपका क्या होगा? शंका मत करो, शंका से जीवात्मा की हानि होती है। महात्माओं ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है जो किसी मानव आत्माओं का नुकसान हो। वो वही काम करते हैं कि मानव आत्माओं का लाभ हो। विष्णु भगवान के 1000 नाम और भगवान के अनंतों नाम। जब यहाँ कोई नहीं आया था, राम कृष्ण बौद्ध महावीर, तभी तो भगवान था। जब ये लोग आए तब भी भगवान था, चले गए अभी भगवान है। ऐसा क्यों समझते हो कि भगवान नहीं? तो भगवान के 1000 नाम और आप लोग हर बात में शंका करते हो। नाम सिद्ध किया जाता है, बगैर जगाए बगैर सिद्ध किए हुए नाम फलदायक नहीं होता। नाम तो सनातन है, अनादिकाल का है, क्योंकि बगैर नाम के ये जीवात्मा वहां से यहां आ ही नहीं सकती। तो आप लोग शंका में उलझ जाते हो। और अपना धर्म नष्ट कर देते हो। तो आप लोग भगवान के नाम को बोलो, मैं बोलूंगा उसके बाद आप। जय गुरुदेव। जब कभी कोई तकलीफ, बीमारी, कोई आफत, घर की बाहर की, कभी दैव कर्मों की आपदा, जब कभी आ पड़े मोहल्ले पर, गांव पर, प्रदेश पर, देश पर, तो सबको चाहिए कि ये मनुष्य मंदिर है, इसमें सच्चे भगवान का भजन, तब ये कुछ कम, कुछ मुसीबत, कुछ बीमारी, कुछ आफत, कुछ गरीबी टलती है। और आप ऐसे ही चाहते हो तो ऐसे कैसे होगा? उसके तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मैं एक प्रार्थना बोलूंगा, आप सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम।
चांद सितारे ओटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अलख पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम नील नील शशि बाण उतारे नील नील शशि बाण उतारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम
ये बड़े ही सौभाग्य से जो समय मिला, आप सभी लोग उसका लाभ लें। कुछ समय पहले, काफ़ी वक्त और समय हो गया, 17-18 साल हुए तो इस गांव में आया था। बहुत दिन के बाद ये अवसर मिला, तो अब आप बहुत ही समझदारी से इस समय का लाभ लो। ये जो देश जिसमें आप रह रहे हो, ये आपका नहीं है, ये परदेश है। यहाँ आप रहने का इरादा कर रहे हो कि हम यहीं रहेंगे, ये आपकी भूल हो जाएगी। परदेश में कोई भी रह नहीं सकता। अपना वतन अपना देश हो तो रहो। परदेश में इरादा करते हो कि हम यहाँ अड्डा बना करके रहेंगे, नहीं, वो नहीं रहने देगा। इसलिए ये आपका देश नहीं है, ये परदेश है। उसमें आपको अनेकों जन्मों के, यानी सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग कितने बीत गए, उसके जो आपने पुण्य किए, जो शुभ कर्म किया, तपस्या की, उसका जो फल जमा हो गया, उसने आपको यह अमोलक मनुष्य शरीर थोड़े समय के लिए दिया। इससे बड़ी चीज दुनिया में और कोई नहीं। ये अनमोल मनुष्य शरीर, हीरे जवाहरात सारे संसार के रखो और थाली में आरती लेकर के खड़े हो जाओ कि तुम्हारे ऊपर में चढ़ाया जाएगा, तुम खड़े हो जाओ, तो नहीं। इसका कोई भी किसी तरह का कुछ भी मूल्य नहीं। ये अमोलक उसने सौगात, धरोहर आपको पंचभौतिक जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश की दी है। इसको मनुष्य शरीर और जिस्म कहते हैं। उसने निर्मल और साफ, पाक साफ आपको दिया कि लो ये मेरा, मैं तुमको ये देता हूँ, धरोहर साफ रखना और इसमें तुम अपना काम करो। अपनी जीवात्मा को जल्दी से जगाओ और ये जहाँ से आई, जिस प्रभु के पास से, जिस भगवान के पास से, उसके पास पहुँचा दो। सारे मनुष्यों का एक ही काम, दूसरा कोई भी काम नहीं कि जीवात्मा जहाँ से आई वहाँ से वापस पहुँचाना। लेकिन आपने ये अभी तक नहीं सोचा कि मैं कहाँ से आया। आपको अपना ही पता नहीं, अपना होश नहीं। आप इस अनमोल मनुष्य शरीर में जीवात्मा को बंद कर दिया और इसमें वो बेहोश हो गई। उसको अपना किसी तरह का भी ज्ञान नहीं। अब ये भौतिक है, जो बुद्धि, जो भौतिक बुद्धि, जो ज्ञान है, वो ये बाहर का है। इससे लगाओ बुद्धि का, मन का और चित्त का, इंद्रियों का। इससे लगाओ और इससे लगाओ। मन का, बुद्धि का, चित्त का और इंद्रियों का लगाओ, जीवात्मा के साथ कुछ नहीं। वो इसमें मकान में बेहोश हो गई। महात्मा आकर के समय समय पर आपको होश याद दिलाते हैं कि अनमोल मनुष्य शरीर है, थोड़े दिन के लिए आपको मिला। आप नहीं जानते हो, आप ये समझते हो ये जो देख रहे हो मेरा है। ये सब जो घर का सामान, मकान, जो खेती, जो और सामान, जो कारखाना और जो और कुछ है, जो भी आपने बना करके तैयार किया, ये सब ये भौतिक बुद्धि, ये ज्ञान है। भौतिक बुद्धि बहुत है और ये सब चीजें क्या है? छाया, छाया, ये सब छाया। और उसने आपको ये अमोलक जो आपको मनुष्य शरीर जिसमें दिया है, ये भी छाया, लेकिन ये अमोलक है। इसलिए अनमोल है कि जीवात्मा जो भगवान की अंश है उसको इसमें बंद कर दिया, तो ये जड़ और चेतन हो गया। और ये सब जड़ समझ लोगे तो जल्दी आपको होश आ जाएगा, नहीं समझोगे तो कितने युग और कल भी बीत जाएंगे, कुछ मनुष्य शरीर फिर मिलने वाला नहीं। सतयुग द्वापर त्रेता का युग कितने अनगिनत दिन बीत जाए, ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। ये न मालूम कितने युगों और जन्मों के पुण्यों से आपको ये आपकी बात दे दिया। तो अभी जब कुछ नहीं करते तो आगे क्या?
तो ये जो आपको आदेश मिला है, समय समय पर महात्मा उनकी किताबें, कहीं रामायण, कहीं गीता, कहीं भागवत, कहीं कुरान, कहीं पुराण, कहीं ये, कोई महात्मा, कोई ये महात्मा, कोई फकीर, कोई आए, उन्होंने बताया कि देखो उसमें ये प्रमाण है, उसमें ये प्रमाण, उसमें ये प्रमाण, उसमें ये प्रमाण। तो जो कुछ किताबों में लिखा वो तो उनका देखा है, उन्होंने अपना देखा, आपके सामने पेश कर दिया कि देखो ये है कि जो इसमें लिखा है उसकी खोज और तलाश करो। तो किसकी करो? जिसने उसको पाया, अपनी जीवात्मा को जगा करके, और जिसने प्रभु का साक्षात्कार किया है उसकी खोज और तलाश करो। जब वो मिल जाएगा और वो आपकी जीवात्मा को मनुष्य मंदिर में जगा देगा और ज्ञान दृष्टि, शिव नेत्र, तीसरा नेत्र दे देगा, तो तब किताबें आपकी समझ में आएंगी। इसके पहले चाहोगे मैं कोई किताब समझ, उसमें भ्रम में फंस जाओ। वो तो महात्माओं का अनुभव, आपका तो कोई अनुभव नहीं। आप तो पढ़ लेते हो, आप पढ़ लिया आपने उसको, वो तो बुद्धि है, मन है, चित्त है, इंद्रिया है, तो ये तो बाहर की है, पढ़ लिया बस बाहर। आपको तो कुछ पता नहीं है उस वास्तविकता का, उस चेतना का, उन्हें दिव्य लोकों का आपको तो ज्ञान है नहीं। तो कुछ ये अनमोल मनुष्य जी आपका ज्ञान। तो मैं आपको कोई उल्टा ज्ञान देने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको होश दिलाने आया हूँ कि अनमोल ये मनुष्य शरीर है, थोड़े दिन के लिए उसने दिया है। तो आप चिल्लाते हो कि मेरा, दूसरा कहता है नहीं मेरा, वो कहता है ये गाँव मेरा, कहता तुम्हारा नहीं मेरा, ये जमीन मेरी है, वो कहता मेरी। इसी में झगड़ा झंझट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब ये अंदर चले जाते हैं तो ये बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। तो बुद्धि जब नष्ट हो जाएगी तो अच्छाई बुराई को क्या पहचान सके कि अच्छा है क्या बुरा है, कि मेरा है, तेरा, उसका है, इसका कुछ नहीं। इसमें है अशांति, घर की, बाजार की, बच्चों की, इनकी उनकी, सब की खत्म हो गई। जब शांति खत्म हो गई, अशांति आ गई, तो आप क्या करो? तब तक समय आपका पूरा हो गया कि भाई लल्लू सिंह, ये मतलब ये राधा मोहन, इनका समय पूरा हो गया। तो उसने सिपाहियों को बुलाया, कहा ये लो कागज, जाओ मकान खाली कर लो ना। तो बस सिपाही ने कागज पाया और जोर से आवाज़ लगाई कि राधा मोहन तुम्हारा समय पूरा हो गया और अब जल्दी करो तैयारी, मकान खाली कर। उनकी आवाज़ इतनी डरावनी, इतनी भयानक, इतनी खतरनाक कि आवाज़ सुनते ही सारा ये खून एकदम खोलकर और बुद्धि पागल, आंखें बंद और कान बहरे, जमान बंद। बस दौड़ करके तुरंत आवाज़ दी और फौरन दौड़ के दबा लिया और दिखाया कि देखो ये मालिक का मकान अभी का, ना आपको बोलने देंगे, ना सुनने देंगे, ना आपको समझने देंगे, ना देखने देंगे, फट दबा लेंगे, पकड़ लेंगे। तो करते क्या, उसको समझ लो, मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को और जीवात्माओं को इस मनुष्य शरीर से निकाल पाए। बस जैसे ही निकाला तैसे बस ये कह दिया। अब इसी को आपको समझना है, यही बात कि जब वो गिर गया तो आँख वही है, कान वही है, जबान वही, हाथ पैर वही है, तो ये न चल सकते न खड़े हो सकते, निकाल बाहर कर दिया। तब तक घर वाले, पास वालों ने देखा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या लगे हो तो चला। तो क्या किया जाए, क्या लगे भाई अब तो डर लगता है, जल्दी करो, तो फिर कपड़ा डालो। बड़ी बेइज्जती, बड़ा अपमान, जल्दी करो, देर मत करो। बस उस पर कपड़ा डाल दिए, हिंदू बाहर ले गए, उधर लकड़ियों पर रख करके वो फूंक ताप के बराबर खत्म। मुसलमान ले गए, गड्ढा खुदा होकर। अब ये जो पड़ा है छाया, ये छाया है, जड़ है, ये सब जड़ है, ये भी जड़ है। अब ये चेतन जड़ नहीं रहा, चेतन तो निकाल दिया, अब जड़ हो गया। न ये इसके काम, न ये इसमें कोई भी सामान सुई की नोक नहीं जाएगा, समझ लो आप अच्छी तरह। और जो कुछ भी आपने अच्छा बुरा पाप पुण्य किया वो सब लिख रहा, 24 घंटे उसकी कलम चढ़ी हुई लिखता। वहाँ तो अंधेरा होता नहीं है, वो तो उजाले में बैठ के आपको देख रहा है 24 घंटे, किसकी नाक काटी, किसका कान काटा, किसको धोखा दिया,
किसकी बेईमानी की, चोरी की, कत्ल किया, पशु मारे, बच्चे मारे, स्त्रियां मार दी, ये कर दिया, वो पूजा की, पाठ किए, किसको खाना खिलाया, किसको दवा दी, सब नोट करना, इधर से निकाल के वहां खड़ा कर देगा। 1 मिनट में वो सिपाही कहेंगे कि हजूर आपने हुक्म दिया तो मैं ले आया। अच्छा इसका निकालो कागज पत्तर, तो फाइल निकाल दी जाएगी और ऐसे एक नक्शा होता है उसको ऐसे फैला देते, देर क्या लगती है ऐसे तो जिस समय पर जो आपने किया वो सब उस पर तो पूछेगा कि भाई मृतलोक में रामायण, गीता, महात्मा, ये वो वेद और शास्त्र और पुराण इन्होंने ये नहीं बताया कि अच्छा ये बुरा। आप पहले सोच लो, उन्होंने नहीं बताया कि अच्छा ये बुरा है, इसको करना है, इसको मत करना, आप क्या जवाब दोगे? वहां क्या जवाब दोगे? वहां तो कोई वकील और मुख्तार भी नहीं होगा। फिर वो पूछेगा भाई कोई महात्मा नहीं मिले जिन्होंने ये कहा भाई ये बुरा है, इसको मत करना, ये अच्छा। इस बुरे से तो मतलब ये है कि तकलीफ पाओगे, दुख पाओगे, बीमार होगे, लूले होगे, अंधे होगे, लंगड़े होगे, बहरे होगे, निर्धन होगे, मतलब है तुमको बहुत कष्ट मिले। ये काम अच्छा है, इससे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, आराम मिलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आपको किसी ने पाप पुण्य का बोध नहीं करा, तो आप क्या जवाब? तो मैं ये नहीं कहने आया हूं, समझ लीजिए उसको। दिन में आप खेती, दुकान, दफ्तर का काम, एक है परिवार का विधान है, समाज का विधान है, राज का विधान है, एक विधान धर्म का है। उसको समझ लो कि खेती, दुकान, दफ्तर कैसे करना, ईमानदारी में। आप जो मुनाफा लेते हो अपना निश्चित कर लो, साल में मुनाफा निश्चित कर लो कि मुझे एक मन पर 10 रुपए या 20 रुपए लेना है, उससे कम मत लो ना उससे ज्यादा। लेकिन ये नहीं कि आपने निश्चित कर लिया और फिर उसके बाद कोई ऐसी आपदा आ गई तो आपने एक मन में आपने बजाय 20 के और 50 कर दिया, ये नहीं। ईमानदारी मेहनत, घर में घर चलेगा, ईमानदारी मेहनत दुकान, ईमानदारी मेहनत दफ्तर, ईमानदारी मेहनत पे राज, ईमानदारी मेहनत में धर्म चले। और जब ये नहीं करोगे तो क्या? तो मैं कोई ऐसी बात नहीं, पहले आप खेती, दुकान, दफ्तर का काम करो, शाम को आओ अपने अपने बच्चों की सेवा करो, ये 2 ड्यूटी अपनी पूरी निभाओ। कोई अतिथि आ जाए, कोई भी भूखा प्यासा बीमार, जो यथाशक्ति बनाए अपना करो, ये इतना। ये तो आपका शरीर इस देह धरे का आपका कर्म, जिम्मेदारी है, दायित्व है, इसको पूरा करो। जब कोई भी काम का समय न हो और आप जा रहे हो सोने, तो ये तो जो आपने पूजा की मंदिर में, मस्जिद में, यहाँ गए वहाँ गए, इधर गए, ये किया, ये रखा, ये फूल चढ़ाया, ये मन बुद्धि चित्त शरीर, इससे जीवात्मा से कोई संबंध नहीं। तो आपने की, ये तो आप अगर ठीक करोगे तो पुण्य का फल आपको मिल जाएगा। जीवात्मा से कोई इसका मतलब नहीं, शारीरिक सुख मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी पुण्य करोगे और उसी पुण्य को आपने तारगोल में बोर दिया तो काला हो गया, जैसे कपड़ा धोया और धो करके तारगोल में डाल दिया तो बस खत्म हो गया। ऐसा ही कोई पुण्य किया और फिर पाप किया, हिंसा कर दी, तुमने पशु को मार दिया, आदमी मार दिया, तो जो पुण्य था खत्म, बिल्कुल। तो आपको तो ये मालूम नहीं है। तो जब आप सोने जाओ तो मनुष्य मंदिर है, इसमें जीवात्मा बैठी हुई, भगवान 24 घंटे बोल रहा, उसकी देववाणी, आकाशवाणी उसकी 24 घंटे हो रही, आसमानी आवाज, कलमा, आयतें 24 घंटे उतर रही है। तो मनुष्य मंदिर में जब सोने जाओ तो अपनी चेतन जीवात्मा से चेतन भगवान का भजन, तब आपका भजन स्वीकार होगा। ये ऐसे कर दिया, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तुम कहोगे भाई हम किसी जल में, कुएं में, नदी में या किसी जगह जाते हैं, चलो पाप धोएंगे। पाप ऐसी जगह जमा नहीं होते जहाँ कोई पानी पहुंच जाए या कोई आग पहुंच जाए या शस्त्र पहुंच जाए, वो तो ऐसी जगह जमा कर रखा है, इनमें से कोई चीज वहां नहीं जा सकती छू करके भी। तो आप इसी में लगे रहे। तो चेतन जीवात्मा जो भगवान की अंश है, उससे जब आप चेतन का भजन करोगे तो स्वीकार होगा।
ये जिस्मानी मस्जिद है, इसमें रूह बैठी हुई है। उस रूह से जो नूर है, उससे उस नूर का जब आप उसकी इबादत करोगे तब कबूल होगा, तब वो कबूल करेगा। आपने तो कुछ नहीं किया, बस ऐसे। तो आप ये मत समझो तुम अरब रखो खरब रखो, 1 लाख कपड़े पहनो रोज, मकानों में अच्छे रहो, 100 मकानों में रहो। तुम दिन में जितना चाहो, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी 100 बार खाओ। बाबा जी आपको मना करे तब करो। ये काम हमारा नहीं है कि हम किसी को ये कहते हैं कि साधु बन जाओ, दुकान छोड़ दो, घर छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, बाल बच्चे। ये हमारा काम तो है कि इसको समझ लो, ये कि जो आपने मेहनत की है जोड़ तोड़ से, कि हमको सुख मिलेगा, हमको आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। जो आपने इतनी मेहनत की है 25 साल, 30 साल, 40 साल इसके इकट्ठा करने में, सब सामान के इकट्ठा करने में, तो मतलब है कि आपके पास मकान, रुपया, पैसा, खेत और सब हर चीज़ तुम्हारे पास हो गई। लेकिन ये बताओ कि आपको इतनी मेहनत के बाद मिला क्या? दुख, रोग, झगड़ा, झूठ, छल, कपट, फरेब, बेईमानी, चोरी, दगेबाजी, ये अशांति। तो इससे ये मालूम होता है कि आपकी मेहनत जो आपने की थी व्यर्थ। किसी जानकार से पूछ करके आप मेहनत करते होते, खेती, दुकान, दफ्तर का काम, तो ये शारीरिक मेहनत आपकी सफल हो जाती, शरीर से, शरीर परिवार से आपको आराम शांति मिलता और आपकी आत्मा भी जाग जाती, तो आत्म कल्याण हो जाता, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता, आनंद प्राप्त होता, शक्ति प्राप्त हो जाती और वो अपने घर में जाके पहुंच जाती। तो आपने न तो इधर कुछ किया और न उसके लिए कोई तैयारी की कि इस जीवात्मा को कुछ हमको मुक्ति, कुछ मोक्ष, कुछ लोग, कुछ परलोक को देना। आप यहाँ जकड़ गए। कहने का मतलब ये कि आप सही नहीं, ये है परदेश। समझ लो, परदेश में आप लोग अड्डा बना रहे हैं। हमारा घर आएगा और मिनट भी नहीं लगेंगे, सब सामने देखते रहे क्या हो गया, क्या हो, मंज महल से ले चला, बीच सब खड़े रहेंगे, तमाशा देखते हो लेके चले और आपको। तो आपने इस गाँव में सुना भी होगा, देखा भी होगा, घर घर में कंधों पर भी उठा के ले गए होंगे। तो थोड़ा बहुत तो बुद्धि से विचार भौतिक करना ही चाहिए, क्योंकि भौतिक बुद्धि मिली हुई है कि विचार करने के लिए कि पहले का, आपका और आगे का, कि भाई जब औरों को हमने पहुंचा दिया वहां, तो ये सोचना चाहिए था भाई ये कुछ लेके जा रहा, जैसे कुछ जा रहा। वो तो बेचारा पहचान भी नहीं पाता, बोल भी नहीं पाता, सुन भी नहीं पाता, समझ भी और कुछ लेके जाता। कोई भी सामान में सुई के लोग नहीं जाते, ना इनमें से कोई उसकी मदद करे और ना आप उनकी मदद करो, कोई मदद नहीं करेगा उस बेचारे पर। तो आप और मुसीबत है भारी, कहर पड़ गया उस पर, वो तो चिल्ला रहा था आप। तो ये सोचते होते, फिर ये सोचते कि बच्चा हमारे यहाँ जन्म लेता है तो क्या कोई पहचान लेके आया या बोलना लेकर के आया, समझना लेकर? वो तो बेचारा अज्ञानी बन के आया, न वो देखता था, न सुनता था, न बोलता था, न समझता था। तो आपके यहाँ रो रहा था, चिल्ला रहा था और उसको बहुत पीड़ा, बहुत दर्द। ये हवा कांटे चुभोते हैं, ऐसी हवा लगती, ऐसी हवा लगती थी, रो रहा था। तो आप उसको चुप करते थे, पता नहीं क्या तकलीफ है, क्यों इतना रोता है, वो अपनी पीड़ा में रो रहा। तो जलमत दुसह दुख हुई, जलवे और मरने में अत्यंत, कलम से लिखा नहीं जा सकता इतनी पीड़ा होती है। तो जितनी पीड़ा मनुष्य को होती है, जितना दर्द मनुष्य को होता है, उतनी पंजी। क्यों कि यही मनुष्य की जीवात्मा, मनोबुद्धि और चित्त, यही जिसने ये काम किए खराब, इसमें से निकाल के उसने पशु में बंद कर दिया, उसमें से निकाल के जानवर में बंद कर दिया, उसमें से निकाल के कीड़े में बंद कर दिया, जीवात्मा तो हुई, उसमें तो कोई फर्क है नहीं है। तो दर्द उतना ही होगा जितना आप समझते हो कि नहीं, पशु को दर्द नहीं, पंछी को दर्द नहीं, इसको दर्द नहीं, कोई रोता रहे उसको मारते रहो। पागल अगर कोई हो जाए, पागल को मारे तो उसे क्या मालूम, क्या ज्ञान होगा कि इसको दर्द है कि नहीं। तो आप
किसी की भाषा नहीं। तो ये जानना चाहिए था, तो कुछ नहीं किया। फिर यहाँ अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और फारसी उसने सब पढ़ी, लेकिन जब जाने लगा सब रखवा लिया, सब कुछ नहीं, सब रखवा लिया। वो पहचान भी नहीं सकता कि दीवार है। सब सुनना बोलना ये सब कुछ यहाँ रखवा लिया, कुछ आपको लेकर के जाने और न लेकर के कुछ आ दिया। तो आप लोग यहाँ अड्डा बना रहे। अरे भाई परदेश में आए हो, मोहब्बत प्यार से मोहल्ले से, गांव के लोग सब मिलजुल कर आते हैं। इंसान है, सब मिलजुल प्यार मोहब्बत से अपने अपने जो काम करते हो। एक माँ के 100 बच्चे, अब वो 100 बच्चे हैं, एक ही घर है। तो उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है, कारगिरी करो तुम, बढ़ई का काम करो तुम, ये बाल बनाओ नाई का काम करो तुम, धोबी का काम, उसी में से एक एक बन गए। और काम एक दूसरे की सेवा हो रही है, सब लोग एक दूसरे को मान और सम्मान, सेवा और आपस में मोहब्बत और प्यार। कोई किसी तरह का घर परिवार में झंझट नहीं है। जब ज्यादा दिन हो गए तो आपने काम की जाति बनाई, तो झगड़ा तो यही से अज्ञान का शुरू हुआ। तो चारों तरफ देश में जो चला हुआ है कि सवर्ण और अवर्ण, अरे सवर्ण तो ज्ञानी थे जो परिवार के नियम का बोध कराए, जो समाज के नियम का बोध कराए, जो राज के नियम का बोध कराए, जो धर्म के नियम का बोध कराए, उसको कहते हैं सवर्ण। बाकी अवर्ण उसको कहते हैं जो अज्ञानी। उनको ये शिक्षा देते थे। जब इनको सबको शिक्षा अपने परिवार की, समाज की, अपने राज्य की और धर्म की मिल गई तो ये सब सवर्ण हो गए। फिर जो आपके बच्चे पैदा हुए सब अवर्ण या ज्ञानी। फिर उनको शिक्षा मिलेगी, जब उनको ज्ञान मिल जाएगा तो वो सब सवर्ण, उनके जो बच्चे होंगे वो सब अवर्ण अज्ञानी। बस बात तो असली ये थी। और आप कुछ समझ गए, झगड़ा खड़ा कर दिया। तो अरे आए थे मुसाफिर खाने में, धर्मशाले में आपस में लड़ने लगे। तो जब लड़ाई हो जाएगी ट्रेन तो छूट ही जाएगी, बस चली जाएगी अपनी जगह पर, तुम यहाँ रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। अरे भाई तुम मनुष्य मंदिर में इस ऐसी नौका और जहाज पर बैठे कि इस जीवात्मा को पार उतारने के लिए सभी किताबें, धर्म पुस्तकें, महात्मा रो रहे, और तुम इसी में बैठ करके बस तूफान मचा दिया। जीवात्मा को तो पार नहीं उतारा, बस यही मत मार दो, काट दो, लूट लो, इसका ले लो, उसका ले लो, बस ये करने लगे। तो हमारी स्वार्थ की कोई बात हो, आप लोग एक मत मानिएगा। और आपके घर की हो, परिवार की हो, दुकान दफ्तर की हो, खेती की हो, आपके परिवार की, बच्चों की हो, आपके देश की हो, और आप लोक परलोक और आत्मा, तो आप उसको कीजिए। हमारे द्वार की बात मोटी बात समझ लो। मैं ये बोध कराने आया हूं कि इसमें से तुम्हारा कोई काम, ये काम किसका है, तो इसको आप खाना दो और कपड़े दो और दवा दो, इसको आप निरोगी रखो। महात्मा और क्या कहते हैं, वैद्य क्या कहते हैं, वैद्य कहते हैं देख बच्चा, तुझे कई तरह की बीमारी हो गई, देख एक काम कर कि तू परहेज कर दे। अब देख ये चीज जो मैं 4-5 चीजें बताऊंगा मत खाना, बाकी चीज तू खाना। तो उन्होंने बता दिया कि ये मत खाना, ये मत खाना। अगर तुमने परहेज कर लिया तो ठीक हो जाए। और ये एक पुड़िया, एक गोली है, ये ले ले इसको, तो गोली तो 99 और एक परहेज, बस आप ठीक हो जाओगे, बीमारी निकल जाएगी, शरीर स्वस्थ। तो महात्मा ये बताते हैं कि बेटा ये काम तुम करो, कपड़े भी पहनो, खाना भी खाओ, दवा भी खाओ, मकान में भी रहो, और मतलब है कि दुकान दफ्तर का भी काम करो, बाल बच्चों सेवा भी करो, लेकिन एक परहेज करो। वो नहीं करोगे सब बीमारी रहेगी। और क्या तुमको बताया था, वो कहा था वो सकल व्याधन कर, वो व्याधियों का कहते हैं क्या है, सागर है, उसमें कितनी कितनी व्याधियां खड़ी हो जाएंगी। तो ये व्याधियां लग गई आपको, ये घरेलू व्याधियां, शारीरिक व्याधियां, मानसिक व्याधियां, ये जितनी भी व्याधियां हैं, काम की व्याधियां, मतलब ये काम की और इस नियम की, उस नियम की, और राज नियम की और धर्म नियम की, तमाम व्याधियां लग गई। आवाज
अब क्या करें बेचारा, परेशान है। तो आपकी मेहनत इतने दिनों की हमारे पास सब तरह के आदमी आते हैं, गरीब से गरीब आते हैं, अमीर से। कोई आदमी ये नहीं कह सकता बाबा जी गरीब से नहीं मिलते, या मतलब ये, लेकिन वो कहते हैं कि महाराज बड़ी शांति है। तो मैं वो कहता हूँ तुमने शांति का कोई काम ही नहीं किया। जब तुमने दरवाजे खोल दिए अपनी इंद्रियों के कि तुम चले आओ बीमारियां, चले आओ काम, चले आओ क्रोध, चले आओ लोभ, चले आओ मोह, चले आओ अहंकार, तो घुस गए। अब उन्होंने अपने घर बना लिया तो ये बगैर निकाले अब किताबें निकालेगी? स्नान करके आओगे वो निकाल देगा? अरे ये तो जब तक महात्मा सिद्ध पुरुष ज्ञानी पुरुष जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ये निकलते। ये इन्होंने वीरान कर दिया, ये सब विवेक सब खो करके खत्म कर दिया। इसलिए ये आपदा अभी जो आपको दिखाई दे रही कुछ नहीं, ये तकलीफ जो अभी तक आपने देखी है, हमने अंग्रेजों का राज देखा और 30 साल सब लोग लड़ते भिड़ते रहे, यानी चिल्लाते रहे आज़ादी के लिए, वो देखा। और 44 साल आज़ादी देखी। मेरे सामने 6 पैसे तोला शुद्ध चांदी बिकती थी, मैंने खुद खरीदा। 12 रुपए तोला मेरे सामने सोना बिकता था, और पीछे वाले कहते हैं कि नहीं और भी कम था, ये बिका करता था। 6 पैसे का खद्दड़ का बढ़िया कपड़ा और 6 पैसे मजदूरी, पहले तो 3 पैसे मिलती थी, फिर 6 पैसे। मेरे सामने पुलिस के सिपाही को 3 रुपए मिलते थे तनख्वाह की, और प्राइमरी हेड मास्टर को 7.5। तो आप हमको क्या बताएंगे? हम तो देखते आ रहे जमाने को, और अब यहाँ पहुँच गए आकर। ये बच्चे पैदा होंगे तो कल्पना करेंगे, इनको तो वैसे ही शंका हो जाएगी। तो इसलिए आप शरीर वही, शरीर का तो कोई बात नहीं। पहले तो इतने अस्पताल नहीं थे, इतने डॉक्टर नहीं थे, इतने कारखाने नहीं थे, इतनी बीमारियां नहीं थी। ये तो हमने बड़े रिस्क पुष्ट, हमने भी मध्य प्रदेश देखा था अंग्रेजों के राज में, तो बड़े रिस्क पुष्ट लोग पहलवानी करते थे अच्छे। इतनी भी वैद्य में रहते थे हकीम गांव में, उन्होंने कहा भाई बुखार हो गया, उनका लाओ जड़ी ले आओ, पत्ती ले आओ, बस पीजिए, उसको दे दिए। अब आपको बीमारी दूर कराने के अमेरिका तो 2-4 लाख रुपया चाहिए। छोटे मोटे अस्पतालों में कुछ होने वाला नहीं है, बड़े में जाओगे तो लाखों 50,000। तो अब कहाँ से आए? बड़ी परेशानी, घर घर में बीमारी, बच्चों में अलग, स्त्री में अलग, पुरुष में अलग, इनमें अलग, उनमें अलग। एकदम से आपने शरीर को कोड़ी जैसा बना दिया। तो बताओ आत्म कल्याण, रूह को नजात कैसे मिलेगी? ऐसे ही। इसलिए अभी तक आपने ये नहीं समझ पाया कि मनुष्य मंदिर में वास्तव में भगवान का सच्चा भजन क्या है, वो नहीं जान पाया। बस लकीर के फकीर। अरे भाई, जब मैं ये कहता हूं कि भाई जब कृष्ण भगवान उद्धव से कह रहे, जब उन्होंने सुना कि भाई कृष्ण भगवान अपने परम धाम को जा रहे, तो अगर उनका घर होता तो यहाँ रहते, परम धाम की बात क्यों करते? तो जब चारों तरफ बात फैली तो दौड़े। उद्धव बड़े परम मित्र थे, आए कृष्ण भगवान के पास, बोले कि भगवान हमने सुना है कि आप अपने परम धाम को जा रहे। कह रहे भाई बात तो ठीक है, मैं अब तैयारी करता हूँ, क्योंकि महाभारत हो गया और विश्व का विज्ञान खत्म हो गया, बड़े बड़े वीर योद्धा सब खत्म हो गए, और थोड़ा सा मतलब अब तैयारी करने जा रहा हूँ, थोड़ा और रह गया है। तो वो मतलब ये है कि तो बोले, कह लगे कि भगवान हमको भी ले चलिए। कह लगे देखो उद्धव, मेरे परम धाम को ऐसे कोई नहीं जाता। बिल्कुल साफ जवाब दिया उन्होंने। कैसे जाते? कह लगे तुम जाओ, योग करो, योग के बल से अपनी जीवात्मा को जगाओ और जगा करके मेरे परम धाम को ले आओ। ऐसे मेरे परम धाम को कोई